मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सेल एनवलप एंड इट्स मॉडिफिकेशन की। जो हमारा सेल होता है उसके क्या एनवलप होते हैं कि वो किस मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है और उसके मॉडिफिकेशंस के बारे में। तो जैसे कि कोई भी सेल हो गई, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल, ठीक है ना। तो क्या हो गया, फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले बात करते हैं कि सेल क्या होते हैं, ठीक है। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सेल उसका स्ट्रक्चर कि वो दिखता कैसा और फिर उसके फंक्शन मतलब कि वो सेल क्या काम करता है, ठीक है। तो हम आज सब इसी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हम उसको कैसे डिफाइन करते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, कि वो जिंदा है, मतलब कि ठीक है। क्या है, प्रेजेंस होना है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि उसमें क्या हो गई, प्रेजेंट हो गई कोई एक बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ की, जो क्या है, सेल। सेल क्या है, हमारी बॉडी की सेल एक बेसिक यूनिट एंड फंडामेंटल यूनिट है हमारी लाइफ की। ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सभी क्या होगा, मिल के बने होते हैं, सेल से मिलके बने होते हैं, ठीक है। सेल कैसे होते हैं, दो टाइप के, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ एक ही सेल पाया जाएगा, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। वहीं पे बहुत सारे ऐसे भी ऑर्गेनिज्म होते हैं जिसमें मल्टीपल सेल्स पाए जाते हैं, तो ऐसे सेल्स को हम क्या कहेंगे, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहेंगे। जैसे कि हम लोग ह्यूमन बींग्स, क्यों, हमारी बॉडी में कोई एक सेल थोड़ी ना, हमारी बॉडी कितनी इतनी बड़ी है और कितने ही उसमें ऑर्गन्स पाए जाते हैं। तो ऑर्गन क्या होते हैं, बनते हैं टिश्यू से, और टिश्यू बनता है सेल से। तो एक एक सेल बन के क्या बना, टिश्यू, और टिश्यू से क्या बना, ऑर्गन। तो एक सेल की बात तो है नहीं कि हमारी बॉडी के ऑर्गन को बना पाना। तो हमारी बॉडी क्या चाहिए, बहुत सारे सेल्स चाहिए। तो इसीलिए ये क्या हो गया, मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म हो गए, जो क्या हो गए, हम लोग हो गए। वहीं जो हमारी यूनिसेलर की ऑर्गेनिज्म की बात करें तो ये क्या होती है, कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए। किस चीज़ के लिए कैपेबल होते हैं, कि अपने आप ही, मतलब ये एग्जिस्ट करते हैं, इन्हें किसी दूसरे हेल्पर की ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, सभी इसेंशियल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं अपनी लाइफ के, ठीक है। अगर हम सबसे बड़े की बात करें कि जो सिंगल सेल है, मतलब यूनिसेलर, अलग अलग होंगे, एक ही जैसे तो नहीं होंगे सारा सेल, क्यों, क्योंकि सबका अलग अलग शेप होगा, साइज होगा, जिसकी वजह से एक्टिविटीज़ भी उनकी डिफर होंगी। तो अगर हम सबसे बड़े सेल की बात करें, सिंगल सेल की बात करें, तो वो एक है, एग है ऑस्ट्रिच का, जो सबसे बड़ा सेल पाया जाता है जिसमें। वहीं अगर हम सबसे छोटे की बात करें सेल की, तो होता है माइकोप्लाज्मा सेल, जो क्या है, सबसे छोटा सेल है, जो लगभग 0.3 म्यूमीटर का होता है, ठीक है। ये जो हमारे सिंगल सेल्स जो है वो ऑल्सो वरी करेंगे अपने शेप में भी, साइज में तो वरी करेंगे। और कैसे वरी करेंगे, अपने शेप में, कोई गोल होगा, कोई लंबा होगा, तो इसी के अकॉर्डिंग इसको हमने डिवाइड किया है। जैसे कि कुछ होंगे डिस्क लाइक होंगे, पॉलीगनल होंगे, कॉलमनर होंगे और क्यूबॉइड होंगे। सेल्स कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं, ठीक। जो शेप है हर एक सेल का वरी करेगा उसके फंक्शंस के साथ, ठीक है, जो ये परफॉर्म करेगा। जैसे कि मोटा आदमी क्या होगा, ज़्यादा दूर तक भाग नहीं सकता है। छोटा इंसान ज़्यादा ऊंची या लंबाई चीज़ को जो ऊंचे पे रखी नहीं पकड़ सकता है, ठीक है। ऐसे हर एक चीज़ के, हर एक सेल के फंक्शंस होते हैं इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी, जिसकी वजह से इसका शेप की वजह से उनके फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं जो ये परफॉर्म करते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं, सेल तो हो गए कि सेल क्या है, कितने होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, उसका साइज क्या होता है, ये सब की अभी हमने बात कर ली। अब आते हैं सेल थ्योरी पे, कि पहली बार सेल देखा किसने और ये बताया कैसे कि ये सेल है या क्या है ये कोई भी चीज़। तो ये पहले जो सेल था वो देखा था पहली बार स्लेडन एंड सॉन ने, जो क्या थे, एक जर्मन बॉटनिस्ट थे, जिन्होंने पहली बार प्रपोज की थी एक सेल थ्योरी, जो बाद में क्या हुई, मॉडिफाइड हुई। किसने, एक साइंटिस्ट थे रुडोल्फ वर्खर, जिन्होंने क्या करा, मॉडिफाइड करा। क्यों, क्योंकि ये जो साइंटिस्ट थे स्लेडन और सॉन, ये तो देख पा रहे थे कि ये बन रही हैं, सेल जो है वो बन रही हैं, सभी जितनी भी सेल्स हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो सेल से मिलके बनी हैं या उसके प्रोडक्ट से मिलके बनी हैं सेल्स के। लेकिन ये कोई भी बता नहीं पा रहा था कि ये जो सेल बन रही हैं वो बन कैसे रही हैं। तो इसके बाद एक साइंटिस्ट है रुडोल्फ विर्खो, जिन्होंने क्या करा, मॉडिफाइड करा इस सेल थ्योरी को, और स्टेटेड दैट कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो मेड ऑफ सेल्स, मतलब सेल से तो मिलके बने ही हैं या प्रोडक्ट ऑफ सेल से मिलके बने हैं। लेकिन अगर हम इनके ओरिएंटेशन की बात करें कि ये सेल बने कहाँ से शुरुआत में, तो ये हर एक सेल जो है वो अराइज होता है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। जो पहले ही सेल है उससे डिवाइड करेगा और सेल बनेंगे, जो फिर डिवाइड करेगा फिर और सेल बने। तो हर एक सेल जो है अपने पुराने वाले सेल से बना है, ठीक है। जैसे कि दही जमाने के लिए हम
क्या करते हैं, 1 चम्मच जामुन डाल देते हैं, तो वो जो सेल है वो क्या है, फिर उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे सेल्स डिवाइड होते रहते हैं। ऐसे सेल जो है, एक सेल से बहुत सारे सेल मिलते हैं, मिलके बनते हैं, तो सेल अराइज होता है अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से। तो ये जो सेल थ्योरी है वो जो सेल थ्योरी है वो क्या करती है, रिपोर्टेड दैट, देखा कि सेल्स के पास जो है एक आउटर लेयर पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब हम सेल कितने टाइप के, दो टाइप के होते हैं, यूकैरियोटिक सेल एंड प्रोकैरियोटिक सेल। यूकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनमें मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई पाए जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, यूकैरियोटिक सेल। बिसाइड न्यूक्लियस के अलावा इसके पास अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स या स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनल्स कहते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एंड गोल्गी कॉम्प्लेक्स। ये सभी क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, इसमें एक सेंट्रियोल भी पाया जाता है जो क्या है, एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल है, लेकिन ये हमारी बॉडी में हेल्प करता है सेल डिवीज़न करने में, जो पाया जाता है एनिमल सेल में। यूकैरियोटिक सेल हो गई, इनमें पाए जाते हैं मतलब एनिमल्स, प्रोटिस्टेंस और प्लांट्स। वेरस प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिसमें लैक होता है मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो किसी मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होगा, खुला ऐसे पड़ा होगा साइटोप्लाज्म में। ये जैसे कि ये है, ये साइटोप्लाज्म है, ये कोई भी सेल है, इसके अंदर ये न्यूक्लियस पाया जा रहा है। ठीक है, ये क्या है, कवर्ड है एक लेयर से जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, जो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर क्या पाया जाता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और सेल के अंदर पाया जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये है प्रोकैरियोटिक का सेल। साइटोप्लाज्म क्या है, एक मेन एरिया फॉर सेलुलर एक्टिविटीज़ का। इसमें बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं जिसकी वजह से कोई भी सेल जो है, कैसे हम पता करते हैं कि वो लिविंग स्टेट में है। इट लैक्स, अगर हम प्रोकैरियोटिक के सेल की बात करें तो इसमें क्या होता है, लैक होता है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि प्रोकैरियोटिक सेल रिप्रेजेंटेड होता है बाय बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा और पीपीएलओ, प्लेरोनिमोनिया, लाइकोप्लाज्मा ऑर्गेनिज्म। ठीक, ये वरी करता है ग्रेटली अपने शेप में और साइज में। अगर हम इनके मल्टीप्लाई की बात करें कि ये कैसे मल्टीपल होते हैं, ये बहुत तेज़ी से मल्टीप्लाई करते हैं देन यूकैरियोटिक सेल से। एक स्पेशलाइज डिफ्रेंशिएटेड फॉर्म होती है सेल मेम्ब्रेन की जिसको हम बोलते हैं मेसोसोम, जो क्या करती है, इसेंशियल फोल्डिंग्स करती है सेल मेम्ब्रेन में। ठीक है, अगर हम इसके साइज की बात करें या शेप की बात करें तो ये 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि बेसिलस मतलब ब्रॉड लाइक होंगे, कोकस मतलब गोल होंगे, स्पेरिकल होंगे, विब्रियो मीन्स कॉमा शेप्ड होंगे, एंड स्पायरलम मीन्स कॉमा शेप्ड होंगे, स्पायरल शेप में होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इसमें सेल वॉल भी पाई जाती है। क्या पाई जाएगी इसमें, प्लांट सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल पाई जाती है जो क्या करते हैं, सराउंड करते हैं सेल मेम्ब्रेन को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सराउंड करती है, चारों तरफ से घेर लेते हैं। इनसाइड द सेल, सेल के अंदर एक फ्लूइड मैट्रिक्स फील्ड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म, जैसे कि अभी हमने बताया था साइटोप्लाज्म। तो प्रोकैरियोटिक सेल है तो इस साइटोप्लाज्म के अंदर कोई वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब कि न्यूक्लियस तो होगा लेकिन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा, मतलब कि न्यूक्लियस मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ये कवर्ड नहीं होगा, तो जिसकी वजह से उसका डीएनए जो है मतलब वो कैसा होगा, जेनेटिक मटेरियल वो नेक्ड होगा, दिखेगा। बहुत सारे बैक्टीरिया हैं उसमें स्मॉल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। बिसाइड जीनोम डीएनए के अलावा भी एक डीएनए पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं प्लाज्मिड डीएनए। वो बैक्टीरिया जिसके अंदर ये ऐसे मतलब जीनोमिक डीएनए के अलावा भी डीएनए पाया जाता है, उनके पास कुछ यूनिक फिनोटाइपिक कैरेक्टर होते हैं जो क्या करते हैं, रेजिस्टेंस होते हैं एंटीबायोटिक्स के लिए। ठीक है, तो अभी हमने क्या बात करी, पूरे सेल के बारे में कि सेल क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, इनका फंक्शंस क्या होता है, या मतलब कि वो कैसे डिफाइन होते हैं कि कोई भी सेल यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है। यूकैरियोटिक में क्या होगा, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होंगे, न्यूक्लियस जो है वो वेल डेवलप होगा और मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियाई होगी। वही प्रोकैरियोटिक सेल्स में लैक होंगे मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो आज हमने बात करी पूरे ऑर्गेनल्स के, सेल्स के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में, उसके शेप और उसके साइज के बारे में। तो आशा करते हैं आपको इस वीडियो से सेल को अच्छे से समझ में आया होगा कि सेल क्या होते हैं, हमारी बॉडी में कैसे बनते हैं, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।